Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve some questions on angle properties of polygons जो कि ग्रेड 10 और ग्रेड 11 दोनों के असेसमेंट का पार्ट है। बेसिकली ये टॉपिक जो है हमारे पास ये एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स है। तो उसमें पॉलीगॉन्स की एंगल प्रॉपर्टीज अलग है, सर्कल की अलग है। तो पॉलीगॉन्स के लिए हमने 6 फॉर्मूलाज तुम्हें लिखवाए हुए हैं। वही फॉर्मूलाज जो है वो यूज होते हैं इस चैप्टर में। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, आसान सा। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट जो है ना वो हो गए, कुछ फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट हो गए। और इसमें समटाइम्स जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री भी इसके साथ जो है ना मिला के पूछ ली जाती है। तो इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। और तीनों क्वेश्चंस ऑन रिक्वेस्ट है, तो जल्दी से मिलकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो इसने हमें यहाँ बोला है एन साइडेड, जाहिर सी बात है एन साइडेड मतलब है कि हमें नहीं पता कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि ऑल साइड्स एंड एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तमाम साइड्स इसकी इक्वल होंगी, तमाम इंटीरियर एंगल्स इसके इक्वल होंगे, तमाम एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन बता के उसने हमें ये बता दिया कि भाई ये जो है ना पॉलीगॉन ऐसा है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ जो है ना वो बराबर है, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि दो एंगल्स आपको दे रहा हूँ, डीसीएफ और ईएफसी। डी सी एफ जो कि 24 डिग्रीज है, और ई एफ सी ये भी 24 डिग्रीज है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है आपको पता है। तो ये वाली सारी साइड जो है वो सारी लेंथ में बराबर होंगी। ये सी डी जितनी होगी वही डी ई होगी, ई एफ भी उतनी होगी। हमसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, हमें नंबर ऑफ साइड्स इसकी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे या फिर एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए या फिर मुझे इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। इन दोनों के अलावा मैं जो है ना नंबर ऑफ साइड्स फिलहाल फाइंड नहीं कर सकता। जो मेरे पास 6 फॉर्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंगली तो मुझे ये काम करना है कि सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना है या इंटीरियर एंगल निकालना है। जो मुझे मिल जाए मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, फॉर्मूला मुझे याद है 360 अपॉन एन होता है। ठीक है, 360 अपॉन एन जो है वो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ मैं। या फिर ये है कि इंटीरियर एंगल वाला जो एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन वाला फॉर्मूला है, तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। दोनों में से जो है ना मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, बस मुझे पहले एंगल निकालना है। अब मैं देखता हूँ कि भाई कौन सा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकता हूँ या इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उसके लिए जब मैंने फिगर को गौर से देखा, मैंने देखा कि यार ये सी डी, डी ई और डी एफ ये सारी की सारी लेंथ जो है वो बराबर होंगी। ये वाले एंगल्स भी बराबर हैं, ये इंटीरियर एंगल होता है, ये वाला इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, तो ये भी सब बराबर होंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सटीरियर एंगल मार्क किया। जब मैंने यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड की ना इसका एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ से लाइन एक्सटेंड करूंगा। मैंने ये लाइन एक्सटेंड करी, तो ये जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल ये हो गया तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। तो अब जब मैंने देखा यार ये लाइन, ये वाली लाइन जो तुम्हें यहाँ नजर आ रही है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। क्योंकि आपको पता है सी डी की लेंथ बराबर है, डी की लेंथ बराबर है, ई एफ की लेंथ बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है। तो ये दोनों भी तो सेम लाइन में आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो जब पैरेलल होंगी तो जी नहीं बन रहा। अब ये 24 होगा तो ये बाहर वाला भी कितना होगा, ये बाहर वाला भी 24 होगा। तो इसका मतलब है कि इसका एक्सटीरियर एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया जो कि 24 आ रहा है। ठीक है, मैंने जो है वो मतलब ऑल्टरनेट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से मैंने देखा कि यार लाइंस जो है वो पैरेलल अगर ड्रॉ करके देखता हूँ तो मुझे जो है वो क्या चीज मिल रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की। देखो इसको एक्सटेंड किया मैंने, समझो। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा इस तरह, तो जब मैंने एक्सटेंड किया तो जाहिर सी बात है जब एक्सटेंड होता है तो बाहर वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर होता है, और ये जो अंदर वाला एंगल होता है ये इंटीरियर होता है। ऐसे ही होता है ना, तो ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। तो अब मैंने ये देखा कि यार ये वाली लाइन भी जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। तो पैरेलल लाइंस जब बनती हैं तो जी बनता है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल अगर ये 24 है तो इसका मतलब है कि ये भी 24 होगा। तो मैंने जो है वो अपना ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया। मेरा जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है वो आ रहा है 24। ठीक है, अब अगर तुम्हें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया तो तुम इंटीरियर भी फाइंड कर सकते हो। एक्सटीरियर को 180 में से माइनस कर दो तो तुम्हें जो है वो इंटीरियर मिल जाएगा। लेकिन मैं इतना काम नहीं कर रहा, मुझे एक्सटीरियर एंगल मिल गया है, 24 डिग्रीज आ रहा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सिंबल लगा देता हूँ इस तरह। एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्रीज आ रहा है। मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने 360 लिखा और डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना है 24। तो 24 और 360 को डिवाइड कर देते हैं जल्दी से। ठीक है,
पहले मैं काम करता हूँ, ये कर देता हूँ 12 टू सा, ठीक है, 12 2 सा 24, और 12 3 सा 36, और ये 30 हो गया। और उसके बाद इसको 2 से कर देता हूँ, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 15। तो इसका मतलब है कि दिस इज 15 गॉन, मतलब ये 15 साइड्स का जो है मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो बस एक्सटीरियर एंगल आ गया ना, इंटीरियर एंगल की जरूरत नहीं है। अगर तुम बोलोगे सर इंटीरियर एंगल से निकालें, तो फिर एक्सटीरियर एंगल को 180 में से माइनस करना, इंटीरियर आएगा। और फिर इंटीरियर वाला जो फॉर्मूला है n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n, उससे भी जो है ना वो यही वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा कि यार इतनी वर्किंग कौन करे, आसान वर्किंग से काम हो रहा है तो कर दो। अगले पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड एंगल एच एफ जी। एच एफ जी कौन सा एंगल है? एच एफ जी के लिए मुझे जो है वो एच एफ जी, अच्छा पहले मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल को मार्क करने के लिए ना इस तरह एक ट्राइंगल टाइप का बनाना पड़ेगा ना। ये हो गया, ये हो गया एच एफ जी। मुझे ये छोटा वाला एंगल चाहिए इस तरह, सही है। एच एफ जी यही है ना, एच से जा रहा है एफ और जी, मुझे ये छोटा वाला एंगल चाहिए। और देखो ये साइड और ये साइड बराबर है ना, इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं जो है वो यहाँ इसको बनाता हूँ इस तरह। तो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका मुझे एंगल चाहिए। तो ये तो आसान हो गया बहुत। इंटीरियर एंगल जो है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, मैं इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ये जो है मेरे पास जी हो गया, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ। और ये मेरे पास हो गया एच। एच एफ जी मुझे फाइंड आउट करना है ना एंगल। तो एच एफ जी का मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, सही है। उसके लिए मुझे पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एफ जी जो है वो जी एच के बराबर है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। और इंटीरियर एंगल मैं निकाल सकता हूँ अब, क्योंकि एक्सटीरियर 24 है। तो इंटीरियर के लिए क्या करूंगा, इंटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 24। आपको पता है कि हमने सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा था, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। तो जब मैं 24 माइनस कर दूंगा, 6 मिलाऊंगा तो 30 हो जाएगा। तो ये 136 हो जाएगा, जी ओ सॉरी 156 हो जाएगा, सही है। 156 में ऐड कर दो 4, तो ये हो जाएगा 160, और 20 ऐड करूंगा तो 128। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है मेरे पास आ गया 156। अब जल्दी से आइसोसेलेस के लिए क्या करते हैं, 156 को 180 में से माइनस कर दो, वरना फिर इसको भी एक्स बोल दो और इसको भी एक्स बोल दो। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x। तो मैंने यहाँ लिखा 2x, और इसमें ऐड किया 156। 2x प्लस 156 इज इक्वल्स टू, तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा, आंसर विल बी 180। और फिर 156 को जब मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। और 180 में से जब मैं 156 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 24। और फिर 2 को भी शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे जाके, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एंगल एच एफ जी जो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 12, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 2 जो है वो 12 हो जाएगा। तो मुझे एच एफ जी एंगल चाहिए था, तो मैंने जो है वो एच एफ जी एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो दैट इज कमिंग आउट एज 12 डिग्रीज। चलो भाई जल्दी से दो क्वेश्चंस और हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमसे कह रहा है ये जो शेडेड पार्ट है एम, ये हमारे पास है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर है, ठीक है। ये जो तुम्हें एम नजर आ रहा है ये है रेगुलर पेंटागन। और दूसरा जो एन नजर आ रहा है, दिस इज अ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन मतलब 8 और पेंटागन मतलब 5। तो ये बातें उसने मुझे बता दी हैं। मुझसे कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा अब क्या करना है, करना ये है कि चूंकि ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये x निकालने के लिए अगर मुझे इसका इंटीरियर एंगल और इसका इंटीरियर एंगल पता चल जाए, तो मैं जो है वो बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n, यही फॉर्मूला होता है ना जिससे हम एक इंटीरियर एंगल निकालते हैं। चूंकि ये रेगुलर है तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए जिसको हमने लिखा था साइज ऑफ वन इंटीरियर एंगल, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट वन इंटीरियर एंगल, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला जो है वो याद किया हुआ है, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। तो अब चूंकि ये पेंटागन है तो पेंटागन का मतलब क्या है, n की जगह पे 5 आ जाएगा। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। और 3 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय n, तो n तो 5 है। तो ये मेरे पास जो है वो 3, ये 540 हो जाएगा। 540 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 108। तो इसका मतलब है कि ये जो पेंटागन है इसका आ रहा है 108। तो मैंने यहाँ 108 लिख दिया। और अब जल्दी से जो है वो ऑक्टागन का भी फाइंड कर लेते हैं। ऑक्टागन के लिए क्या होगा, ऑक्टागन के लिए हमारे पास 8 साइड्स होती हैं, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 8 - 2 विल बी 6। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180।
ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है, ऑक्टागोन है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 4 8, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 90 ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 और दिस विल बी 45, और 45 90 हो गया, 90 में 45 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 135। तो इसका मतलब है कि ऑक्टागन का जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर ऑक्टागन का, दैट इज 135। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको पता है टोटल एंगल 360 होता है पूरा, तो बस जल्दी से x प्लस 108 और प्लस 105, सॉरी 135, इनको ऐड करोगे तो योर टोटल विल बी इक्वल्स टू 360। आप जल्दी से इन दोनों को ऐड कर लो, 360 से माइनस कर लो और मुझे बता दो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो जब मैं 108 को और 135 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 243, और फिर मैं 360 में से इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 117। सही है, तो ये 117 आ गई। 7 मिलाऊंगा तो 50 हो जाएगा, हाँ 10 मिलाऊंगा तो 60 हो जाएगा। 117 एक्स की वैल्यू आ गई। ये ऐड कर लो, जल्दी से दूसरी जगह पे भेज लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ जल्दी से, लास्ट भी ट्राई कर लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी तुम्हें ऊपर नजर आ रहा है और ये ई बी सी एफ जो नीचे नजर आ रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगॉन्स है। ठीक है, एन साइडेड है। एन साइडेड मतलब मुझे पता नहीं, अगर वो बता देता तो मुझे पता चल जाता कि ये इंटीरियर एंगल कितना है। ठीक है ना, तो ये इंटीरियर एंगल मार्क किया है मैंने, ये पहले वाले का इंटीरियर एंगल है, ये दूसरे वाले का। अब चूंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, तो मैं इसको भी एक्स बोल देता हूँ और मैं इसको भी एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है ना, तो ये भी एक्स हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ये भी एक्स हो जाएगा, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जब x की आ जाएगी तो मैं इंटीरियर एंगल से जो है वो n की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो ये x है, चूंकि ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब है ऊपर वाला पॉलीगॉन और नीचे वाला पॉलीगॉन दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम होंगे तो दोनों के इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे, तो इसके इंटीरियर एंगल को मैंने x बोल दिया, इसको भी x बोल दिया। अब ये टोटल 360 होता है पूरा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x और प्लस 30। इंटीरियर एंगल मैं फाइंड कर लेता हूँ, उससे मैं जो है वो नंबर ऑफ साइड्स आसानी से निकाल लूंगा। तो ये 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 360 हो गया, और 2x को मैंने इधर ही रहने दिया। 30 को जब मैं वहां भेजूंगा तो ये हो जाएगा 360 में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। ठीक है, 30 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 360 में से 30 माइनस करूंगा 330, और x की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, 2 को वहां भेज दूंगा। जब 2 वहां जाएगा तो ये 330 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये 330 से डिवाइड होगा तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 165। ठीक है, 330 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 165। 160 और 160 कितना होता है, 160 का डबल 320 होता है, और 5 5 10 330, तो x की वैल्यू 330 आ गई। अब मुझे क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला लगाना है इंटीरियर एंगल वाला। वो फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा हुआ है मैंने इधर, ये लिखा हुआ है n-2 इंटू 180 अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 और होल डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। ये इस वाले फॉर्मूले से भी हो जाता, वरना इससे एक और आसान फॉर्मूला भी है कि तुमने इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया ना, तुम जो है वो 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो, और फिर ये 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल वाले से जो है वो नंबर ऑफ साइड्स निकाल लो। दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आएगा, लेकिन चूंकि ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो मैं इससे भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब एन को शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 165n। और अब मैं ब्रैकेट एक्सपेंड कर देता हूँ, n-2 को 180 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 180 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 180n, और -2 को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 180 से तो दैट विल बी 360। अब चूंकि 360 नेगेटिव का है, इसको दूसरी साइड पे भेज देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके। और ये जो 165 है इसको दूसरी साइड पे भेज देते हैं, लाइक टर्म्स है, तो 165 जब दूसरी साइड पे आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15n। ठीक है, 180 में से जब आपका 165n माइनस होगा तो ये 15n आ जाएगा। मैंने क्या किया, 360 को इस साइड पे भेज दिया है और 165 को उस साइड पे भेज दिया, तो वहां जाके 165 माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 165 विल बी 15n, और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 15 जो है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 24। ठीक है,
तो यहाँ से भी 24 आएगा, और जो दूसरा तरीका है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल निकाल के करने वाला, उससे भी तुम्हारा आंसर जो है ना वो एग्जैक्टली यही आएगा बिल्कुल। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, ये 24 साइडेड पॉलीगॉन है। तो ये थे 3 क्वेश्चन जिसमें हमने पॉलीगॉन्स के, देखो इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिया, हाउ टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल जब इंटीरियर गिवन होता है माइनस कर लो, और साइड्स का भी फॉर्मूला कर लिया, सम का भी फॉर्मूला, तो काफी सारे फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिए। तो अच्छा जो है ना तुम्हारा रिवीजन हो गया।